नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ का मास्टर। आज हम सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए जो भिन्न वाले क्वेश्चंस आते हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन कैसे, जो आपके जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से परिमेय संख्या वाले क्वेश्चन जो होते हैं फ्रैक्शंस वाले, उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस, हम कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं। उस टॉपिक्स को, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अगर वो हमारे समझ में आ जाए तो हम उनके आंसर 1 मिनट से भी कम में निकाल सकते हैं। तो कुछ हम टॉपिक्स लेकर आए हैं भिन्न के बारे में, तो आज हम उन भिन्न के टॉपिक्स को क्या करेंगे, आज हम भिन्न के टॉपिक को समझेंगे कि उन भिन्न के टॉपिक्स में हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा भिन्न, कि भिन्न हमारा है क्या। भिन्न की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। एक तरीके से हम अगर देखें तो ये हमारे भिन्न जो होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर, अंश और हर की फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इन्हें बोल सकते हैं। तो एक तरीके से देखा तो हमने क्या क्या चीज देखी है, भिन्न को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, उसी के साथ अंश या हर हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो पी अपॉन क्यू का आता है हमारा परिमेय संख्या, पी अपॉन क्यू हमने क्या पढ़ा है, परिमेय संख्या होती है। अब इन भिन्न में कुछ अलग अलग टॉपिक्स आते हैं कि इन भिन्न से हम क्या बनाते हैं, दशमलव भी बनाते हैं। क्वेश्चन जो आता है भिन्न में वो हमारा सीधा नहीं आता, क्वेश्चन आता है हमारा दशमलव से भिन्न बनाने के लिए। तो इसी के साथ हम अपना भिन्न का पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो है आपका दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। कि कोई भी आपके पास दशमलव संख्या होगी, आप उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो चलिए आपको दे दिया 10.55, उसके बाद दे दी 3 जीरो। देखने में ये बहुत बड़ी संख्या लग रही है, देखने में बहुत बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन ये बड़ी नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना कि अगर आपके पास जहाँ से दशमलव के बाद में अगर कहीं जीरो आ रही है और जीरो के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो इन जीरो को हम खत्म कर देते हैं। तो ये संख्या बन गई अब आपकी 10.55। अगर ये जीरो यहाँ होती कोई भी बीच में, 55 के बीच में शुरू में कोई भी जीरो होती, हम उसे खत्म नहीं करते, सिर्फ अंत वाली जीरो को हम खत्म कर देते हैं। ये हो गई पहली ट्रिक। इसी के साथ जो ये हमारा 10 होता है, दशमलव से पहले वाला जो 10 है, हम इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं। बचा वो 55, इसको ऊपर लिखते हैं। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है हमें जो कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमारे पास जीरो कितनी बचेंगी, मीन ये बच जाएगा हमारे यहाँ पर 100। ये हमारे यहाँ पर कितना बन जाएगा, 100। कैसे, अगर हमने यहाँ 10 तो लिख दिया तो ये भी हमारा खत्म, बचा गया 0.55। पॉइंट हटाते तो नीचे हमारी 2 जीरो बढ़ जाती हैं। तो 10 को हमने पूर्ण में लिख दिया और 0.55 को 55/100 लिख दिया। अब इसको सीधा सीधा 5 से काट दीजिए, तो आपकी भिन्न बन गई 10 सही 11/20। एक बार और देखिए, दशमलव के बाद में अगर कोई जीरो है, उस जीरो को आप खत्म कर देंगे। अगर जीरो के आगे कोई संख्या है तो जीरो खत्म नहीं होगी। जीरो यहाँ खत्म करी, संख्या बची 10.55। जो दशमलव से पहले का 10 था वो हमारी पूर्ण संख्या थी, वो हमने पूर्ण मान ली। बचा 0.55, 55 लिख के पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, बचा 55, 55 लिख दिया। पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, इसीलिए हमने 2 के लिए 2 जीरो मतलब 100 लगा दिया। 5 से इन दोनों को काट दिया तो ये बन गया आपका 10 सही 11/20। ये था आपका दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना के दशमलव संख्या भिन्न में
कैसे बदली जाएंगी। इसी प्रकार आप हर संख्या को, हर दशमलव संख्या को भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि दशमलव भिन्न जो होती है उसको दशमलव भिन्न से ही हम कैसे भाग करेंगे। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से कैसे भाग करेंगे। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग करना है तो इसके लिए संख्या क्या लेंगे, मानकर चलिए संख्या दे दी आपको 9.36 भाग 0.004, ये आपको एक संख्या दी हुई है। अब इसमें हमें कुछ नहीं देखना, इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। जब यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ पर भी कितनी करनी है हमें, 3। तो 3 करने के लिए हमने एक 0 लगा दी। एक 0 जैसे ही हमारी एक्स्ट्रा हो गई, अब ये दशमलव जो थे दोनों हमारे बराबर हो गए, तो इस दशमलव से ये दशमलव कटकर ये संख्या सीधी सीधी बन जाती है आपकी 4 से भाग करने के लिए। क्यों? क्योंकि 4 से पहले जो 0 थे ये पॉइंट बनने से सारी 0 खत्म हो गई। जब पॉइंट हटा, जब खत्म हुई, पॉइंट नहीं हटता तो खत्म नहीं होती। अब सीधा सीधा 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, आंसर आ गया आपका 2340। तो जब भी आप दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को काटना है, उसको सिंपल बनानी है, और सिंपल बनाने के बाद आप उसका भाग आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है हमारा भिन्न में, वो आता है हमारा आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव क्या है? भिन्न का जो टॉपिक है आवर्त दशमलव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव के लिए क्या बोलते हैं हम, रिकरिंग डेसिमल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब आवर्त दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, दशमलव में आते हैं। अब उन दशमलव से हमें उन्हें भी भिन्न में बनाना है। एक तो हमने सीधे सीखे थे शुरू में, तो उसको हमने क्या किया था, बड़े में कन्वर्ट करके कर दिया था। अब लेकिन यहाँ जो आवर्त दशमलव है, आवर्त का मतलब क्या, कोई भी आवृत्ति बार बार आ रही है। अब कोई भी आवृत्ति बार बार आ रही है तो वो कैसे आ रही है, मान के चलिए ये दे दिया आपको 1.6 का बार, प्रश्न दिया आपको 1.6 का बार। अब ये जो आपका बार है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1.6666 ये अनेकों बार आपका 6 चलता ही रहेगा। तो ऐसी कौन सी भिन्न होगी जिस भिन्न से 1.666 से आता ही रहेगा, जो कभी भी रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट 6 की। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट 6 की। तो ये आपका 6 है, अकेली संख्या है, इसके ऊपर बार है, तो आप 6 को 6 लिख दीजिए। 6 के ऊपर अगर बार है तो उससे अकेली संख्या, तो 6 को 6 लिख दीजिए। इसके बाद 6 के नीचे आप लगा देंगे 9। जितनी संख्या के ऊपर बार होगा, जितनी भी संख्या के ऊपर बार होता है, आप उसकी जगह नीचे क्या लगा देंगे, 9। अब आपका क्या बचा, 1, इसको यहाँ पर जोड़ में लिख दीजिए। तो इसके नीचे अगर हम 1 माने तो 9 हमारा लैसा हो जाता है। ये 9 + 6 कितना बन जाता है, 15/9, जो कि 3 से भाग करने पर क्या आ जाता है, 5/3। मीन्स जब आपने 6 को 6 लिखा, इसकी जगह 9 लिख दिया नीचे और 1 को जोड़ दिया, तो लैसे 9 आ गया। 1 से 9 9 बार, 9 1 9 + 6, 15/9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो ये आपका बन गया 5/3। तो 1.6 की जो हमारी भिन्न बनती है वो बनती है 5/3। एक बार चेक कर लीजिए, 3 एकम 3, 2 बचता है, दशमलव लगा के 0, 3 सिंह 18, फिर 2 बचता है, 3 सिंह 18, फिर 2 बचता है, 3 सिंह 18। तो इस प्रकार के आपका 1.6 चलता ही रहेगा। तो 1.6 बार की जो दशमलव भिन्न बनती है वो हमारी बनती है 5/3। अब ये तो था हमारा सिंपल के, आपको इसमें 3 कंडीशन होती हैं।
इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है कि दशमलव से पहले अगर कोई संख्या है तो उसको किस तरीके से करना है, उसको हम जोड़ में ले लेंगे। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है, खाली बाद में संख्या है, अब बाद में भी 2 तरीके से आती है, तो वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हमारी, एक दशमलव होता है शुद्ध, एक तो होता है शुद्ध आवृत। शुद्ध आवृत में क्या होता है? शुद्ध आवृत में होता है कि 0.32 दे दिया आपको दे दिया 0.32। अब इसको बदलना, अभी हमने सीखा था कि जिस संख्या के ऊपर बार था उस संख्या को लिखकर उसी संख्या की जगह नीचे 9 लगाना था, तो उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। 32 को लिख देंगे और इसकी जगह नीचे 99, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 बार 9। ये आपका सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है भिन्न में, क्योंकि 32/99 ये आपकी क्या बन गई, भिन्न बन जाती है। इसी के साथ एक आती है आपकी मिश्रित आती है। मिश्रित में क्या है? मिश्रित में आपके पास बार वाली संख्या भी होती है और बिना बार की भी होती है। वो संख्या मान के चलिए 0.27 संख्या दे दी 0.27। तो इसको किस तरीके से करना है? पहली ट्रिक क्या है इसमें, इसकी ट्रिक अलग है। इसमें क्या था, जितने बार होते हैं उतना लिखकर नीचे 9 लगा देते हैं बार की जगह। इसमें कंडीशन तो नीचे वही चलेगी, लेकिन इसमें कंडीशन होगी क्या, आपको पूरा नंबर दिया 27, तो आप पहले 27 लिखेंगे। जितनी संख्या पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है, वो क्या, 2 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब बटे में कितनी संख्या पर बार था, 1 पर, तो 1 9 आ गया। अब कितनी संख्या पर नहीं है, 1 पर, तो उसकी जगह क्या आ गया, 0। 27 पहले पूरी संख्या लिखी, 2 था 2 माइनस कर दिया, 1 पर बार था 1 बार 9 लिख दिया, 1 पर नहीं था उसकी जगह 0। तो ये हो गया आपका 25/90। इसको आप काट देंगे, 5 से काट देंगे और ये हो जाएगा आपका 5/18। तो ये आपकी 5/18 क्या बन गई, इसकी भिन्न बन जाती है कि 0.02 और 7 जो आएगा वो 5/18 का आएगा। इसी प्रकार इनके एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका देखिए 0.57 का बार है, 0.57 का बार है, 2 संख्या पर बार दिया है, तो 57/99, 57/99 लिख देंगे। अगर हम इसका क्वेश्चन लेते हैं 0.356, 0.356 और 56 पर हमें दिया है बार, तो क्या करेंगे, पहले 356 लिख देंगे पूरा। इसके बाद 3 पर नहीं है उसको लिखेंगे, 2 पर बार है, 2 बार 9, 1 पर नहीं है 0, तो 353/990। ये हो जाता है आपका, जो आपके आवर्त आते हैं, आवर्त दशमलव कि आवर्त दशमलव कैसे करनी है। 3 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें पूरा बार होगा, एक जिस पर कुछ संख्या पर बार होगा कुछ पर नहीं होगा। तो उसके बाद जो हमारा बचा हुआ होता है, इससे पहले कोई भी संख्या आती है उसको सीधा सीधा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करना है, भिन्न के रूप में ही ऐड करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा। ये तो थे आपके आवर्त दशमलव। इसमें एक और टॉपिक आता है कि आपको कोई 2 भिन्न दिए हैं, उन 2 भिन्नों को आपको बहुत तेजी से कैसे पहचानना है कि कौन सी इसमें बड़ी है। तो उसकी क्या ट्रिक है, भिन्नों की तुलना। हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, मान कर चलिए एक आपको दे दिया 1/2 और एक दे दिया 1/6, 1/2 और एक दे दिया 1/6। अब कहेंगे कि इसको ये बताइए कि आपका बड़ा कौन सा है। अगर इसमें 2 तरीके हैं, एक कि हम इसका क्या करते हैं, भाग लगाएं, इसका भी भाग लगाएं, तो वो क्या प्रक्रिया हमारी बहुत लंबी हो जाती है। सीधी सीधी ट्रिक क्या अपनाएंगे, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, पहले इधर गुणा करनी है 6 एकम 6, फिर इधर गुणा करनी है 2 एकम 2। कौन सी बड़ी, 6 बड़ी, तो भिन्न आपकी 1/2 बड़ी। एक बार और देखिए, जब भी 2 भिन्न है, पहले नीचे से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, वो हम उल्टे हाथ पर लिखेंगे, और फिर इधर से इधर गुणा करेंगे, वो हम सीधे हाथ पर लिखेंगे।
जौन सी तरफ का नंबर बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी होगी। एक और देख लो, 3/7 और 2/5। पहले हमें ये वाली गुणा करनी है 15, फिर ये वाली गुणा 14, बड़ा 15 है तो 3/7 बड़ी हो गई 2/5 से। ये थी आपकी भिन्नों की तुलना, जो कि बहुत आसानी से आपकी हो जाती है। अगर आप चाहें तो जो हमारा आरोही अवरोही आता है, आप आरोही और अवरोही में भी इसी प्रकार कर सकते हैं, दो दो भिन्नों की तुलना करके कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, फिर उन दोनों में से कौन सी बड़ी है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का हमारा भिन्न का टॉपिक कि भिन्न वाले क्वेश्चंस में हमने क्या क्या चीज़ देखा कि दशमलव को भिन्न में बदलना है, दशमलव को दशमलव से भाग देना है, इसके बाद आवर्त दशमलव 3 प्रकार के पढ़े थे, इसके बाद भिन्नों की तुलना कि हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। तो ये आपका हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके साथ एक चीज और बचती है भिन्न में, वो क्या है आपका कि आपको कोई भिन्न दे दी जाती है उस भिन्न में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। कैसे? एक दे दी 2/10, 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000। तो इसमें आप चाहें इसका लैसन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और लैसन नहीं निकालेंगे आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए दशमलव में, उसके जोड़ करके भी कर सकते हैं। दोनों तरीके देख लेते हैं। लैसन निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या 10,000, इसको भाग देंगे 1000 बचता है तो ये हो जाता है 2000। 1000 से भाग देंगे तो ये बन जाता है 20, इसको भाग देंगे ये 100 बचता है और ये आपका 2 ही रहता है। अब 2000 में से 200 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1800, और 1800 20 तो 22, 1822, और ये आपकी बन गई 4 जीरो, 4 संख्या छोड़ दीजिए, 0.1822 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो आपका लैसे वाला तरीका। अगर लैसे वाला तरीका नहीं अपनाते, अगर हम डायरेक्ट मेथड अपनाते हैं, इसको अगर हम दशमलव बनाएंगे तो ये बनेगा 0.2, ये बनेगा 0.002, 0.02 और ये 0.0002। पहले हम इन सबको जोड़ लेंगे तो 0.0002, 0.002, 0.2, 0.20, 22 आ गया, माइनस करना 0.02, 22, 20 में 2 गए 18। तो ये आपका बन जाता है, ये माइनस है ये प्लस है। मेथड दोनों ही जी हैं, दोनों ही आसान है, बस आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सिंपल था तो कन्वर्ट आसानी से लेते आ गया, इसलिए ज़्यादा आसान मेथड आपका कौन सा बनता है? ये वाला। अगर यही आपके भिन्न में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको फिर लेसे लेकर ही करना पड़ेगा। तो ये था आपका आज का हमारा भिन्न का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।